तो द पुटिंग आउट सिस्टम इज सेट टू बी बेनिफिशियल फॉर द वीवर्स इन टू टू वेज। इस तरीके से पुटिंग आउट सिस्टम जो है वो बुनकरों के लिए, वीवर्स के लिए दो तरीके से फ़ायदेमंद है। पहला क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट रूल्स आउट द पॉसिबल इन्वेस्टमेंट ऑफ वीवर्स इनटू बाइंग रॉ मटेरियल टू वीव क्लॉथ इन द एब्सेंस ऑफ अ मर्चेंट। पहला यह है कि इससे उनको ये सुविधा मिलती है, वीवर्स को ये सुविधा मिलती है। रूल्स का मतलब यहाँ नियम नहीं है, फैसिलिटी। वीवर्स को यहाँ पर यह सुविधा मिलती है कि उनके लिए जितना ज़्यादा संभव हो सके, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए। किससे? मर्चेंट से। ठीक है भाई, मर्चेंट को तो ऑर्डर मिलता है बड़ी बड़ी कंपनियों से। ठीक है, गारमेंट इंडस्ट्रीज से मर्चेंट को जब ऑर्डर मिलता है तो कपड़ा किसको बेच, जो यार्न होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा धागा होता है, जो सूत होता है, वो वीवर्स को दिया जाता है। वीवर्स उसके बाद उस गारमेंट इंडस्ट्री का जो कपड़ा होता है वो मर्चेंट को बेच देता है। बनाने के बाद बेच नहीं देता है, दे देता है मर्चेंट को, क्योंकि मर्चेंट ने ही ठेका दिया होता है वीवर्स को बनाने का। तो इसलिए जो है वीवर्स के पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रॉ मटेरियल को खरीद लें टू वीव क्लॉथ इन द एब्सेंस ऑफ अ मर्चेंट, और कपड़ा बुन लें, कपड़े को तैयार कर लें मर्चेंट की एब्सेंस में, यानी मर्चेंट न भी मौजूद हो तब भी वो और ज़्यादा रॉ मटेरियल को खरीद करके क्लॉथ को बना सकते हैं। पहली सुविधा तो ये है इनके पास। दूसरा क्या है, इट प्रोवाइड्स देम विद अ फिक्स्ड मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, कि पुटिंग आउट सिस्टम की वजह से इनको एक फिक्स रेट की मार्केट मिल जाती है अपने तैयार किए गए प्रोडक्ट्स को बेचने की। कहने का मतलब क्या है भाई, जो ऑर्डर मिला है, ठीक है, मर्चेंट को जो ऑर्डर दिया जाता है उसके हिसाब से तो पूरा करने के लिए वीवर्स को रॉ मटेरियल देता ही है, लेकिन वीवर्स अगर अपनी इच्छा से चाहें तो और ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट करके रॉ मटेरियल को मर्चेंट से खरीद सकते हैं और उससे और ज़्यादा कपड़ा तैयार करके जिस रेट में मर्चेंट ने उनसे लिया है उसी रेट में वो अपना तैयार किया गया सामान जो है, अपना तैयार किया गया जो क्लॉथ्स है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसको मर्चेंट को दे सकता है। तो ये दो सीधे सीधे जो फायदे हैं वो मर्चेंट को, वीवर्स को होते हैं। However, such a dependence on the merchant brings about its own share of disadvantages as well for the weavers. लेकिन फिर भी सच अ डिपेंडेंस, इस तरीके की जो निर्भरता है, जो डिपेंडेंसी है, डिपेंड रहना है ऑन द मर्चेंट, व्यापारियों के ऊपर, ब्रिंग्स अबाउट इट्स ओन शेयर ऑफ डिसएडवांटेजेस एज वेल फॉर द वीवर्स। इससे कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होता है वीवर्स को अपने हिस्से में। ठीक है, जो हिस्सा वीवर्स का लगता है उससे मर्चेंटों की वजह से, यानी बड़े व्यापारियों की वजह से वीवर्स को कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। ओइंग टू देयर पावरफुल पोजीशन, अपनी बहुत ही शक्तिशाली पोजीशन होने की वजह से, मर्चेंट्स ऑफन ऑफर वेरी लो प्राइसेस टू द वीवर्स। मर्चेंट जो है वीवर्स को कपड़ा बुनने के लिए बहुत ही कम पैसे का ऑफर देते हैं। अ वीवर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ देयर सेविंग्स अलॉन्ग विद बोरोड मनी टू सेट अप लूम्स। बुनकर जो होता है, यानी जो बुनाई करता है कपड़े की, वो ज़्यादातर अपने बचे हुए पैसों को खर्च कर देता है और साथ साथ उधार भी लेता रहता है टू सेट अप लूम्स। लूम्स मतलब कपड़ा बिनने वाली जो मशीनें होती हैं, हैंडलूम मशीन जिनको बोलते हैं, जैसे हाथ से कपड़ा बिना जाता है, तो इनको मशीन को खरीदने में वो बहुत सारा पैसा उधार भी ले लेता है और ज़्यादातर अपने बचाए हुए जो पैसा है उसको इन मशीनों को ही खरीदने में लगा देता है। मोर ओवर दे आल्सो स्पेंड 12 to 14 आवर्स अ डे टू फिनिश द ऑर्डर ऑफ द मर्चेंट और टाइम। और ज़्यादा अगर हम बात करें तो वो अपने 12 to 14 आवर्स यानी 12 से 14 घंटे तक वो काम ही करते रहते हैं, जिससे कि मर्चेंट का काम समय पर पूरा कर सकें, उसके ऑर्डर को टाइम पर पूरा कर सकें, इसलिए 12 to 14 आवर्स काम करते हैं। हाउएवर, फिर भी इन स्पाइट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स, बावजूद इसके कि सभी इन्वेस्टमेंट हो जाने के बावजूद, यानी पैसा लगाने के बावजूद, दे गेट टू अर्न ओनली अ स्मॉल शेयर ऑफ द इनकम, वो इनकम का बहुत ही कम हिस्सा उनको कमाने को मिलता है। दैट द मर्चेंट अर्न्स बाई सेलिंग द क्लॉथ्स टू गारमेंट फैक्ट्रीज, वो मर्चेंट जो गारमेंट फैक्ट्रीज में कपड़ा बेच करके पैसा कमाता है, उसकी अपेक्षा ये जो वीवर्स हैं इनको इनकम का बहुत ही थोड़ा हिस्सा मिलता है, जबकि मर्चेंट हैं उस कपड़े को बेच करके, जिनको वीवर्स ने बनाया है, और ज़्यादा गारमेंट फैक्ट्री से पैसा कमाता है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। तो ये हो गया आपका मर्चेंट, वीवर्स और गारमेंट फैक्ट्रीज के बीच का
रिलेशन कि वो किस तरीके से कपड़ा जो है हमारा खेत से होकर के, फार्म से होकर के मार्केट तक तैयार कैसे होता है कपड़ा, ये हम इस हेडिंग में जान गए। अब नेक्स्ट हेडिंग है कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव रिफर्स टू द कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट टू वर्क टुवर्ड्स अ शेयर गोल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड वेलफेयर। कोऑपरेटिव क्या होते हैं? कोऑपरेटिव वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग साथ साथ हो जाते हैं विद सिमिलर इंटरेस्ट, जिनकी एक ही तरीके का इंटरेस्ट होता है, यानी एक ही तरीके की काम की रुचि होती है, टू वर्क टुवर्ड्स अ शेयर्ड गोल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट्स, जिससे कि वो म्यूचुअल बेनिफिट्स यानी सभी लोगों को एक जैसा फ़ायदा मिल सके और सभी लोगों की भलाई हो सके, ऐसे लक्ष्य को लेकर के काम करते हैं। इट इज़ फॉर्म टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ द पीपल एट द बेस। इट इज़ फॉर्म टू रिड्यूस, ये इसलिए तैयार किए जाते हैं, कोऑपरेटिव इसलिए बनाए जाते हैं टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ द पीपल, जिससे कि लोगों की जो डिपेंडेंसी यानी लोग जो दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, एट द बेस यानी बिल्कुल एट द बेस यानी नीचे से, यानी शुरुआती लोग, शुरुआत के जो लोग होते हैं वो दूसरे लोगों के ऊपर जो डिपेंड करते हैं। ठीक है, बेस का मतलब क्या है? यानी बिल्कुल नीचे के जो लोग हैं, जैसे वीवर्स, ठीक है, या किसान हो गए। सबसे छोटा आदमी जो है कपड़े को तैयार करने में कौन हुआ? किसान हुआ। अभी तक जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इनकी जो डिपेंडेंसी रहती है, जो निर्भर रहते हैं दूसरे लोगों के ऊपर कि उनको हम बेचेंगे तब हमको इतना पैसा मिलेगा, इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, इस चीज़ को कम करने के लिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कोऑपरेटिव टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन है ये चलाए जाते हैं। ठीक है, अब ये बेस के लोग कौन हैं? जैसे कि वीवर्स हो गए, बुनकर, आर्टिसंस, छोटे मोटे कलाकार हो गए, इंटरमीडियरीज यानी छोटे मोटे जो बीच में दलाल होते हैं, ठीक है, यानी कहते हैं जो हम तुम्हारा काम करवा देंगे, इस तरीके के जो लोग होते हैं, तुम हमको इतने पैसे दो। ठीक है, सच एज मर्चेंट्स, हाँ, इंटरमीडियरीज यानी मर्चेंट्स। ठीक है, मर्चेंट जो है इंटरमीडियरी का काम कर रहा है। अगर मर्चेंट ना होता, अभी तक जो हमने अभी पिछले पैराग्राफ पढ़ा है आपका पुटिंग आउट सिस्टम वाला, इसमें अगर मर्चेंट ना होता, ठीक है, तो जो वीवर्स थे वो डायरेक्ट जो है ट्रेडर्स से यार्न ले लेते और उनको बिन करके और गारमेंट इंडस्ट्रीज़ को दे देते, गारमेंट इंडस्ट्रीज से ऑर्डर लेके। लेकिन बीच में जो मर्चेंट पड़ता है वो सारा पैसा खा जाता है, वही इंटरमीडियरीज हैं। ठीक है, इसी तरीके के इंटरमीडियट होते हैं जो काम करवाते हैं। ठीक है, गारमेंट फैक्ट्री से ऑर्डर लेके मर्चेंट को यान दे के, मर्चेंट जो है गारमेंट फैक्ट्री से ऑर्डर लेकर के वीवर्स को यान देता है, वीवर्स से कपड़ा तैयार करके फिर उसी गारमेंट फैक्ट्री में भेज देता है। तो फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसका होगा? इंटरमीडियरी का होगा, यानी मर्चेंट का होगा। तो इस सब चीज़ों को कम करने के लिए कोऑपरेटिव्स चलाए जाते हैं। इन अ कोऑपरेटिव ग्रुप पीपल इन्वेस्ट टुगेदर, इस कोऑपरेटिव ग्रुप में लोग साथ साथ पैसा लगाते हैं, टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल, जिससे कि रॉ मटेरियल को प्रोक्योर किया जा सके, उसको पाया जा सके, एंड वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स, और साथ साथ काम करते हैं फिनिश गुड यानी बिल्कुल आखिर का अंत का सामान तैयार करने के लिए, नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, एंड सेल देम डायरेक्टली इन द मार्केट, और सीधे सीधे उसको मार्केट में बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ वीवर्स कोऑपरेटिव, एग्जाम्पल के तौर पर किसी वीवर्स का कोऑपरेटिव है, यानी बुनकरों का कोऑपरेटिव है, तो इसमें वीवर्स इन्वेस्ट टुगेदर टू गेट यार्न्स, इसमें जो जितने बुनकर होते हैं, जितने वीवर्स होते हैं, वो साथ साथ अपना पैसा लगाते हैं यार्न के लिए, कच्चे धागे के लिए, कच्चे सूत के लिए, एंड देन वर्क टुगेदर टू वीव यार्न्स, और फिर साथ साथ काम भी करते हैं यार्न को कपड़े में बदलने के लिए, एंड सेल इट इन द मार्केट, और साथ साथ ही उसको मार्केट में बेचते भी हैं। कोऑपरेटिव्स प्रोवाइड मच बेटर प्राइसेस टू द पीपल, कोऑपरेटिव्स की मदद से लोगों को और ज़्यादा अच्छे दाम मिलते हैं। हु वर्क हार्ड ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स, जो कि सामान को तैयार करने में बहुत ही कठिन मेहनत करते हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो असिस्ट कोऑपरेटिव ग्रुप्स, सरकार भी इन असिस्ट यानी मदद करने वाले कोऑपरेटिव ग्रुप्स की मदद करती है, बाय बाइंग द फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम, और उनसे तैयार किए गए सामान को खरीद भी लेती है सरकार, खरीद करके उनको अच्छा मुनाफा देती है। फ्रॉम गारमेंट फैक्ट्रीज टू मार्केट, वंस द गारमेंट फैक्ट्रीज रिसीव क्लॉथ्स, अब क्या कह रहे हैं, फिर से वही कहानी आ गई आपकी कि एक बार जब गारमेंट फैक्ट्री को कपड़ा मिल जाता है, तैयार कपड़ा, दे यूज इट टू स्टिच क्लोथ्स एज पर द ऑर्डर्स दे रिसीव फ्रॉम पावरफुल बायर्स बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल, दे यूज इट टू स्टिच क्लोथ्स। तब ये जो कपड़ा होता है, कपड़ा जब मिल जाता है गारमेंट फैक्ट्रीज को, तब दे यूज इट टू स्टिच क्लोथ्स, तब ये इसका इस्तेमाल कपड़े सिलने के लिए करती है। एज पर द ऑर्डर्स, जिस तरीके के उनको ऑर्डर मिलते हैं, फ्रॉम पावरफुल बायर्स, बहुत ही शक्तिशाली जो खरीदार होते हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो,
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। बिल्कुल शर्ट बनाने की जैसे कपड़ा है या पैंट बनाने का कपड़ा है, उसको तैयार करने के लिए ये गारमेंट फैक्ट्रीज जो होती हैं, कपड़े के कारखाने जो होते हैं, ये उस क्लॉथ्स को बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल बायर्स को, खरीदार को दे देती हैं। दीज बायर्स कंसिस्ट ऑफ बिजनेस पर्सनस, ये जो खरीदार होते हैं इसमें बिजनेस पर्सनस होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, फ्रॉम इंडिया, भारत से, एज वेल एज अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के भी होते हैं। हु रन चेन्स ऑफ लीडिंग अपैरल स्टोर्स, जिनकी एक बहुत लंबी चेन होती है। लीडिंग अपैरल स्टोर्स यानी उनकी आगे बढ़ती हुई बहुत बड़ी बड़ी अपैरल स्टोर्स, कपड़े के स्टोर होते हैं या फिर अलग अलग तरीके के बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, उसकी चेन होती है इनकी बहुत बड़ी। दीज बायर्स डिमांड द बेस्ट प्रोडक्ट्स एट द लोवेस्ट प्राइजेस, ये जो खरीदार होते हैं ये सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स को सबसे कम दामों में खरीदने की मांग करते हैं। इफ़ एन ऑर्डर डज नॉट मीट देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, अगर जो ऑर्डर है उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाता है, और गेट डिलीवर्ड ऑन टाइम, या फिर समय पर नहीं उनको डिलीवर होता है, दे डू अवे विद द एंटायर ऑर्डर, तो वो पूरे ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। डू अवे यानी उसको कैंसिल कर देते हैं। दस द गारमेंट फैक्ट्रीज टेक अटमोस्ट केयर इन डिलीवरिंग द बेस्ट प्रोडक्ट्स टू द बायर, इसलिए जो बड़े बड़े गारमेंट फैक्ट्रीज यानी कपड़ा बनाने के जो कारखाने होते हैं वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं इन डिलीवरिंग द बेस्ट प्रोडक्ट, सबसे अच्छे प्रोडक्ट को भेजने के लिए, डिलीवर करने के लिए, टू द बायर्स, खरीदार को। हाउएवर इन डूइंग सो, लेकिन फिर भी ऐसा करने में, दे ट्राई टू कट डाउन ऑन द कॉस्ट एंड गेट द मैक्सिमम एफर्ट्स, वो कीमतों को कट करते रहते हैं, कम करते रहते हैं, एंड गेट द मैक्सिमम एफर्ट्स, और बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं फ्रॉम द वर्कर्स एट द मिनिमम वेजेस की, जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं कपड़े को बनाने के लिए उनको कम से कम वेज दिया जाए, कम से कम पैसा दिया जाए। ऑल्सो दे डू नॉट प्रोवाइड एनी हेल्थ केयर बेनिफिट्स और जॉब सिक्योरिटी टू द वर्कर्स, इसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको किसी भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई फ़ायदा या उनकी नौकरी की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। दे आर पेड अ फिक्स्ड वेज इन अकॉर्डेंस विद देयर स्किल्स, उनके हुनर के हिसाब से, हुनर के अनुसार उनको एक फिक्स्ड पैसा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल अ टेलर इज पेड 3000 to 4000 पर मंथ, एक टेलर को 3000 से 4000 रुपये पर महीने दिए जाते हैं। पैक करने वालों को 10 रुपये या 20 रुपये प्रति पीस दिए जाते हैं पैक करने के लिए। हाउएवर ऑल दीज पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेजेस आर रिक्वायर्ड टू वर्क 12 to 14 आवर्स अ डे, लेकिन फिर भी जितने भी ये लोग हों, जितने भी इस तरीके के लोग हैं वर्कर्स में, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेजेस, उनके अपने वेतन के हिसाब से, आर रिक्वायर्ड टू वर्क 12 to 14 आवर्स डे, वेतन के हिसाब में उनको जो भी तनख्वाह मिलती है, जो पैसा मिलता है, उसके लिए उन्हें 12 से 14 घंटे तक दिन में काम करना पड़ता है। सोच लीजिए आप, 3000 से 4000 रुपये तक दिए जाते हैं, और जो पैकिंग करने वाला है उसको 10 रुपये से 20 रुपये प्रति पीस को पैक करने का मिलता है। तो सोचिए 12 से 14 घंटे तक उनको काम करना पड़ता है, कितना कम पैसा मिलता है। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके हमको कपड़ा पहनने को मिलता है। फिर देखिए, आफ्टर द गारमेंट आर रेडी,